शैलोम प्यारे दोस्तों, आज हम भजन संहिता 91 पे हम मनन करेंगे। ये बाइबल की एक बहुत ही पावरफुल वचन है जिसको पढ़ने से हमें प्रोटेक्शन मिलती है यहोवा की। चलिए आइए हम देखते हैं इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। भजन संहिता 91। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तो मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके परों के नीचे शरण पाऊँगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। मैं न रात के भय से डरूंगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मेरे निकट 1000, मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मेरे पास न आएगा। परंतु मैं अपनी आंखों की दृष्टि करूंगा और दुष्टों के अंत को देखूंगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पापों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में वो मेरे संग रहेगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्यारे मित्रों, यहाँ आपने देखा होगा मैंने कि जहाँ पर यहोवा ने तू बोला है या तुझे बोला है, वहाँ मैंने मुझे लगाया और ये पूरा वचन पढ़ा, क्योंकि ये वचन हमारे लिए बोला गया है। और अब मेरा विश्वास मानिए, जब आप इसे अपने लिए इसको घोषित करते हैं तो ये सच में आपके जीवन में बहुत कारगर होता है। जब आप इसको, जहाँ पर यहोवा ने बोला है कि वह तो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, तो वहाँ आपको बोलना है कि वह मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। ये वचन आप अपनी लाइफ पे, अपनी फैमिली पे एक प्रोटेक्शन का एक कवच बनाते हैं। पिता परमेश्वर ने जो हमारे लिए दिया हुआ है। मुंह के जो वर्ड्स हम बोलते हैं, जैसे ही ये वचन हमारे मुंह से निकलता है, वो एक वॉल ऑफ प्रोटेक्शन हमारे चारों ओर, हमारी फैमिली के चारों ओर बन जाती है। और यकीन मानिए, यहोवा हमें हर एक विपत्ति से, हर एक दुख से, हर एक परेशानी से, हर एक मुसीबत से, हर एक ईवल स्पिरिट से हमें प्रोटेक्ट करता है। मैं अपनी एक यहाँ पर टेस्टिमनी बताना चाहूँगी कि बीते दिनों की बात है। मैं कुछ 1-2 महीने पहले मैं कहीं बाहर गई हुई थी और मैं वहाँ पर मार्केट एरिया में थी। उस समय बहुत गर्मी थी, जून जुलाई का महीना था, बहुत गर्मी थी वहाँ पे। तो मैं पानी की, और भीड़ भी बहुत थी, मैं पानी की बोतल लेने के लिए एक छोटी सी दुकान पे ऊपर चढ़ी और वहाँ पर नीचे का सरफेस थोड़ा सा अनइवन था, ऊपर नीचे था, और मेरा पैर लड़खड़ाया और मेरा पैर ट्विस्ट हो गया। मैं पानी की बोतल ले नहीं पाई और मुझे इतना चक्कर वहाँ आने लगा, इतना भयानक ट्विस्ट हुआ था, तुरंत ही स्वेलिंग आ गई और मुझे चक्कर आने लगा। मैं वहाँ पर बगल में बेंच पड़ी हुई थी, लोग आसपास के देख रहे थे। मैं उस बेंच पे लेट गई। मेरे एक दो लोग मेरे संग थे, मेरे फ्रेंड्स मेरे संग थे मेरी, तो उन्होंने मुझे वहाँ पर पानी ला के दिया। लेकिन मेरी दोस्तों, यकीन मानिए, मेरी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं चल पाऊँ और मैं उठ पाऊँ। मेरे इतनी भयानक, इतना ज़्यादा चोट लगी थी। मैं कैसे तैसे करके अपने जो है, जहाँ पर मैं रुकी हुई थी, मैं वहाँ में वापस आई। वहाँ पर लोग मुझे बोलने लगे कि आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, इतना ज़्यादा स्वेलिंग है कि ये फ्रैक्चर है, 100% ये फ्रैक्चर है। बट मैं इतना डर गई थी क्योंकि परिवार वाले वहाँ पर साथ में नहीं थे। तो मैंने कहा अब जब मैं अपने घर वापस जाऊँगी तभी मैं वहाँ डॉक्टर को दिखाऊँगी। यहाँ पर कुछ फ्रैक्चर वगैरह निकल आया तो मुझे अकेले वापस जाना है। मैं अपने घर में कैसे जाऊँगी, क्या करूँगी? ट्रेन से जाना था मुझे, सामान ज़्यादा था। तो फिर मैंने अपना कुछ नहीं किया, बस क्रेप बैंडेज ली और वही बांधती रही, वॉल नहीं लगा के, ऑइंटमेंट लगा के, उसको ठीक करके बांध के फिर मैं अपने घर वापस आई। लेकिन ये यहोवा का वचन जो मैं साम 91 पढ़ती थी अपने जीवन में,
और उसमें लिखा हुआ था कि वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। तो मैं प्रभु से कहती थी, प्रभु ये तो मैं तो रोज़ शाम 91 पढ़ती हूँ और आपके इसमें वचन में लिखा हुआ है कि वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। तो मेरे पाँवों में पत्थर से ठेस क्यों लगी? मैं तो आपका रोज़ ये वचन पढ़ के जाती थी, तब भी मेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगी और मुझे इतनी तकलीफ है, मुझे इतना दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं पा रही हूँ। फिर भी दोस्तों मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, मैं ये वचन बोलती रही, मैं प्रभु से बोलती रही और क्रेप बैंडेज बांधती रही। धीरे 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 करके यकीन मानिए मैंने कोई दवाई नहीं खाई, मेरी स्वेलिंग अपने आप चली गई। फिर भी परिवार वालों के दबाव में उन्होंने बोला कि नहीं डॉक्टर को दिखा लो, पता नहीं क्या है, अपने मन से तुम जो है उसको बांध रही हो, कर रही हो। मैंने डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने देखते ही बोल दिया कि कोई फ्रैक्चर नहीं, कुछ भी नहीं है। मेरा पैर अपने आप ठीक हो गया, क्योंकि प्रभु ने हमें ये वचन दिया है कि वह अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। और सच में वहाँ मेरे पैर में चोट तो ज़रूर लगी, लेकिन ये वचन बोल के किया हुआ आपने लिखा है, आपने कहा है मेरे लिए ऐसा, ये बाइबल में लिखा हुआ है। और ये बोल के परमेश्वर ने मेरी चोट, मेरी तकलीफ़ अपने आप ठीक कर दी। तो दोस्तों आप इस वचन को रोज़ मनन करिए, रोज़ अपने जीवन पे क्लेम करिए, रोज़ पढ़िए और यकीन मानिए आपको प्रभु हर जगह प्रोटेक्ट करेगा। आप जहाँ जहाँ जाएंगे पवित्र आत्मा आपके आगे जाएगा, आपको गाइड करेगा, आपको मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। अगर कुछ ऊंच नीच होती भी है तो आपके वचन को आप क्लेम करें, आप बताएं, आप बोलें कि प्रभु ये लिखा हुआ है कि ऐसा होगा, तो मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए और आपके जीवन में वैसा वैसा होने लगेगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, इस वचन को बोलते रहिएगा, मनन करते रहिएगा। गॉड ब्लेस यू। शालोम, गुड बाय।